हेलो गाइज, वेलकम टू ई कॉम टेल। अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेलर बन चुके हैं या फ्लिपकार्ट पर सेलर बनना चाहते हैं और फ्लिपकार्ट के सिस्टम को समझना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट का सिस्टम किस तरह काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह अपने सेलर परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं, कहां से आप अपने लिस्टिंग्स और ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आप फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पर लॉग इन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ई कॉमर्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड को समझने के लिए हमें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना होगा और फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पर जाने के लिए हमें seller.flipkart.com पर जाना होगा। ये फ्लिपकार्ट का पेज है जहां से आप लॉग इन करते हैं। यहाँ से ही आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट में न्यू हैं और अभी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन अस नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको ये प्रोसीड कर लेगा और आगे आपसे कुछ डिटेल फिल करनी होंगी। उसके बाद आप आसानी से फ्लिपकार्ट सेलर बन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो हमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन फॉर एग्जिस्टिंग सेलर यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे यूजर नेम या फोन नंबर या मेल आईडी आप यहाँ दे सकते हैं, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम मेंशन कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना है अपना, उस पर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। ये फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड का होम पेज है जहाँ से आप अपना पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर यहाँ पे आपका स्टेटस आ रहा है। फ्लिपकार्ट में सेलर के 3 स्टेटस होते हैं। पहला है ब्रोंज, जब वो जैसे ही रजिस्टर्ड करता है अपना आपको फ्लिपकार्ट सेलर में, उसको सबसे जो कैटेगरी मिलती है वो ब्रोंज की कैटेगरी मिलती है। उसके बाद जैसे उसकी परफॉर्मेंस रहती है तो वो कैटेगरी ऊपर होती जाती है उसको। उसके बाद सिल्वर होता है और सिल्वर के बाद गोल्ड कैटेगरी होती है। तो 3 कैटेगरी फ्लिपकार्ट में होती हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच ब्रीचेस का आ रहा है, सेलर कैंसिलेशन आ रहा है, यहीं से आप देख सकते हैं। प्रमोशंस वगैरह का आप यहाँ देख सकते हैं डेटा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह दे रखे हैं। फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर, सेलर कम्युनिटी, मैनेज योर प्रोफाइल, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर पर जाके कुछ लर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्डर्स का सेक्शन आ रहा है, जहाँ से आपका न्यू ऑर्डर कोई आएगा आपके पास तो यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद अर्जेंट में वो ऑर्डर्स आते हैं जिनको आपको फुलफिल करके आगे रेडी टू डिस्पैच करना है और कोरियर के लिए भेजना है। उसके बाद अगर कुछ डिस्पैच ब्रीचेस वगैरह आप करते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद रीअटेम्प्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे ही अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो आपने रेडी नहीं कर पाए और कोरियर वाले को नहीं दे पाए, उसके लिए वो नेक्स्ट डे में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो नेक्स्ट डे में जैसे ट्रांसफर होता है तो वो रीअटेम्प्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे वो कोरियर आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न्स एंड एसपीएफ क्लेम्स की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग्स यहाँ पे आपके शो होंगी, जितनी भी लिस्टिंग्स एक्टिव लिस्टिंग चल है आपकी, इनएक्टिव लिस्टिंग है, आउट ऑफ स्टॉक, लॉस स्टॉक है, तो वो ये सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे अगर करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट पेमेंट आपकी जो ड्यू डेट होगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रीपेड पेमेंट या पोस्ट पेड पेमेंट, दोनों पेमेंट की डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप न्यू सेलर हैं, अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ये वेलकम का ऑप्शन आपको आता है कुछ टाइम तक। उसके बाद लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, जहां से आप अपनी सारी लिस्टिंग्स मैनेज करते हैं। जैसे आप लिस्टिंग पर ओवर करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको आ जाते हैं। माई लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग, ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, माई ऑडिट्स, अपॉर्चुनिटीज। माई लिस्टिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी लिस्टिंग्स आपकी शो करेगा। जितने भी आपने लिस्टिंग की हुई है वो सारी की सारी लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद ऐड न्यू लिस्टिंग्स ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने चाहे तो सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं या फिर बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपका आ रहे हैं, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग और ऐड ए लिस्टिंग इन बल्क। तो दोनों ही ऑप्शन के थ्रू आप लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट आ रहा है। यदि आपका कोई ब्रांड है और उसमें रजिस्टर्ड किया है आपने, तो वो अप्रूवल यहाँ पे आपका आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड आईडी यहाँ पे था, ट्रिब्यूट से आ रहा है, स्टेटस यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा है और क्रिएटेड टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरह करके
आप यहाँ से अप्रूवल की डिटेल यहाँ पे आपकी आएगी। उसके बाद माई ऑडिट का सेक्शन है। अगर आप जब आप फ्लिपकार्ट एश्योर्ड के लिए लायबल हो जाते हैं तब आपके यहाँ पे ऑडिट होती है, तो उस ऑडिट का डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज का कुछ ऑप्शन आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन तब आता है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है और इसे इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके आप ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप डील करना चाह रहे हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा के। उसके बाद इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है। इन्वेंट्री हेल्थ का ऑप्शन है। तो ये इन्वेंट्री आपके स्टॉक से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक है वो उसका डिटेल यहाँ पे आपका सारा आएगा। उसके बाद ऑर्डर सेक्शन का आ रहा है। ऑर्डर सेक्शन पे जैसे ही आप करते हैं, होवर करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर्स, रिटर्न्स और कैंसिलेशंस, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक्टिव ऑर्डर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पे दिखाई देंगे। लेकिन जैसे अभी मेरे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। उसके बाद रिटर्न का ऑप्शन है। जैसे अगर कोई भी कस्टमर रिटर्न करता है या कोरियर रिटर्न आपका होता है तो वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको शो करता है। जितने भी रिटर्न्स आपके होते हैं वो सारे के सारा यहाँ पे आपको शो करता है। इसके बाद कैंसिलेशन का ऑप्शन देख रहा है आपको। कैंसिलेशन में यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल आ जाएंगी जो कि कस्टमर कैंसिल कर देता है, ऑर्डर करने के बाद कैंसिल कर देता है, तो वो सारा का सारा कैंसिलेशन डिटेल यहाँ पे आएगा। ऑर्डर के बाद एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट्स का, जहां से आप अपने पेमेंट्स मैनेज करते हैं। पेमेंट्स में पेमेंट ओवरव्यू है, प्रीवियस पेमेंट है, ट्रांजेक्शन है, इनवॉइसेज है, स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ से ओवरव्यू कर सकते हैं। आपकी जो भी पेमेंट्स वगैरह है उसका सारा का सारा ओवरव्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट पेमेंट का टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, लास्ट पेमेंट क्या था, एंड बिल्ड ऑर्डर्स क्या हैं, तो वो सारा का सारा आपको डिटेल यहाँ पे पेमेंट्स प्रीव्यू में मिल जाता है। उसके बाद प्रीवियस पेमेंट्स देख सकते हैं आप, उसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। और ट्रांजैक्शंस, आप पूरी ट्रांजैक्शंस यहाँ से ट्रांजैक्शन में जाके देख सकते हैं। इनवॉइसेस अगर डाउनलोड करने हैं आपको तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेटमेंट चेक करनी है, स्टेटमेंट देखनी है आपको, तो स्टेटमेंट आप पर्टिकुलर पीरियड की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये पेमेंट आप पेमेंट सेक्शन में आप पूरा पेमेंट से रिलेटेड सारा का सारा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ग्रोथ का, जहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रोथ कैपिटल का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई फ्लिपकार्ट आपको कुछ लोन प्रोवाइड करता है, अगर उसके लिए आप लायबल होते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। लेकिन अगर लायबल नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा आपको। उसके बाद परफॉर्मेंस ओवरव्यू आ रहा है, जहां से आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आपकी नेट सेल्स कितनी हुई है, टोटल नेट सेल्स इन यूनिट्स में आ जाएगा। सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, तो वो सारा का सारा यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे टायर्स देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे ब्रोंज कैटेगरी है अभी, तो वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ब्रोंज टायर आ रहा है, सिल्वर टायर आ रहा है, गोल्ड टायर आ रहा है। तो यहाँ से आप अपना जो भी कैटेगरी में है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद सेलर स्कोर ऑप्शन आ रहा है। तो सेलर स्कोर ऑप्शन में यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, कुछ डिस्पैच ब्रीचेस, फास्ट फुलफिलमेंट, वो सब आता है। क्योंकि मैं न्यू सेलर हूं तो अभी मेरा यहाँ पे कोई स्कोर नहीं आ रहा है। जैसे आप ओल्ड सेलर बनते हैं तो यहाँ पे आपका आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कोर मिलता है। इस तरह करके आप अपना ग्रोथ चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। रिपोर्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो सारे रिपोर्ट्स आपको, जैसे जीएसटी के लिए रिपोर्ट्स चाहिए होती है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनवॉइसेस, आईटीसी के लिए इनवॉइसेस चाहिए होते हैं तो इनवॉइसेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको क्रिएट न्यू रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट टाइप यहाँ पे क्लिक करना है। एफएसओ रिपोर्ट्स, फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस रिपोर्ट्स, पेमेंट रिपोर्ट्स, टैक्स रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए वो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे टाइप करेंगे, सब टाइप मेंशन करेंगे तो कोई भी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो भी आप रिपोर्ट चाहते हैं वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आपको एडवर्टाइजिंग का आ रहा है, जहां से आप फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं एडवर्टाइजिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप इजीली जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स पर सेल ला सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग का सेक्शन है जहां से आप अपने एडवर्टाइजिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग सर्टिफिकेट आ रहा है, सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। ये एक कोर्स है, अगर आप समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग को तो इस पे क्लिक करके आपको ट्रेनिंग सेक्शन का एक पेज ऑप्शन आ जाएगा जहां से आप सीख सकते हैं फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग को। और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट
नोटिफिकेशन भी मिलता है। उसके बाद रेट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। रेट कार्ड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज हैं उनका सीपीसी आ रहा है कि आपको पर क्लिक का कितना चार्ज देना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए फर्नीचर एक्सेसरीज है ₹1.02 आ रहा है। बैटरीज के लिए ₹9.36 आपको आ रहा है। वॉचेस के लिए ₹1.11 आ रहा है। तो इस तरह करके ये यहाँ से आप रेट कार्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज की डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो जहां से आप अपना एडवर्टाइजिंग अमाउंट, जितने भी अमाउंट की आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपना यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का सेक्शन में अपनी एड्स रन कर सकते हैं। यहाँ से लर्न कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग को और अपने प्रोडक्ट पर सेल ला सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पार्टनर सर्विसेज का। ये एक थर्ड पार्टी पार्टनर सर्विसेज है, जिसमें आप कोई भी सर्विस आप ले सकते हैं। एडवर्टाइजिंग की हो गई, कैटलॉगिंग की हो गई, इमेजिंग की हो गई, सेलर ट्रेनिंग हो गई, सोर्सिंग हो गई, जो भी आपको सर्विस चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद सारी चीजें समझें, सीखें, तभी आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद हेल्प का सेक्शन आ रहा है। हेल्प पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, सेलर लर्निंग सेंटर, कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। इस पे आप क्लिक करके फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ FAQs आ रहे हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नोटिफिकेशन का। सारी जितने भी नोटिफिकेशन होगा, आपका कोई भी ऑर्डर आता है आपका, या फिर आपका कोई भी डिस्कशन होता है सपोर्ट टीम के साथ, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आ जाता है। रिटर्न का नोटिफिकेशन हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, सारा नोटिफिकेशन आप यहाँ पर आएगा और सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका प्रोफाइल सेक्शन आ रहा है, जहां से आप अपना मैनेज प्रोफाइल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में 3 डॉट्स आ रहे हैं आपको। 3 डॉट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ लिंक्स आ रहे हैं। सेलर लर्निंग सेंटर पे आप यहाँ जा सकते हैं। सेलर कम्युनिटी पे आप यहाँ से जा सकते हैं। आप सेलर ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अकाउंट को फ्लिपकार्ट पर मैनेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फॉर वॉचिंग।